इंसान की फितरत को भी क्या कहे। अगर उसको शेर कहो तो खुश हो जाता है, अगर उसको जानवर कहो तो नाराज हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, बासित एक बार फिर से आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके। ये कहानी है एक मास्टर साहब की, जो बहुत खुश रहते हैं अपनी नौकरी से। उनका घर बार सब अच्छा चलता रहता है। एक बेटी रहती है जिसकी शादी करनी रहती है, एक बेटा रहता है जो पढ़ाई पूरी कर चुका रहता है, बीवी रहती है जो खुश रहती है। कुल मिला के सारा घर बड़ा खुशहाल रहता है। लेकिन कुछ दिन से मास्टर साहब कुछ परेशान रहने लगते हैं। उनके दिमाग में एक ख्याल ये आता है कि अगर मैं ना रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा, ये सब कैसे खाएंगे, ये सब क्या होगा, शायद ये लोग भूखे रह जाएंगे, मैं ही कमा रहा हूं तब शायद घर चल रहा है। ये एक घमंड की जैसी सोच उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि खुद भी एक टीचर रहते हैं तो ये नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं अपने अंदर, लेकिन फिर भी कुछ ख्याल जो इनके अंदर ये परेशान करता रहता है। तभी उनके गांव में एक महात्मा जी का प्रवचन होता रहता है। सारे लोग जाते हैं महात्मा जी का प्रवचन सुनने के लिए, तो मास्टर जी भी जाते हैं। और इत्तेफाक से जो महात्मा जी का टॉपिक रहता है वो घमंड के ऊपर रहता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ईश्वर है वही सबको देता है, हमें घमंड किस बात का करना है, ये जो जिस्म है हमारा ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि सब अपनी किस्मत से खाते हैं। प्रवचन जब पूरा हो जाता है तो ये मास्टर साहब मिलते हैं महात्मा जी से और कहते हैं कि महात्मा जी, आज का जो टॉपिक था आपका, इसी पे मेरी सोच भी है, मैं भी ये सोचने लगा हूं, मैं बहुत परेशान रहने लगा हूं। महात्मा जी उनकी सारी बातों को सुनते हैं और कहते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तुम कुछ दिन के लिए, 2 साल के लिए अपने घर से दूर हो जाओ, बिना बताए चले जाओ, कुछ भी मत बताना अपने घर में, बस तुम चले जाओ। कहते हैं, महात्मा जी अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे घर वाले तो भूखे मर जाएंगे क्योंकि मैं ही कमाता हूं। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ सही होगा, बस तुम चले जाओ, 2 साल के बाद आना लौट के और देखना अपने घर वालों को। बिल्कुल वैसे ही करते हैं मास्टर साहब, छोड़ के चले जाते हैं और घर वालों को बुलाते हैं महात्मा जी और बताते हैं कि मेरे आश्रम में मास्टर साहब मिलने आए थे, लेकिन उनको शेर पकड़ के ले गया और वो अब दुनिया में नहीं है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है घर वालों के ऊपर। लेकिन सारे गांव वाले इतने अच्छे रहते हैं कि सब मिलके हेल्प करते हैं उस परिवार की। बेटी की शादी करते हैं सब मिलके, बेटे को उसी गांव के एक सेठ जी अपने यहाँ रख लेते हैं नौकरी पे। और कुछ दिन के बाद वो लेबोरियस लड़का रहता है और अपनी मेहनत से एक सरकारी नौकरी पा जाता है और सब कुछ धीरे धीरे पटरी पे आ जाता है, सब खुश रहते हैं। और 2 साल जैसे तैसे बीतता है और मास्टर साहब 2 साल के बाद अपने घर में आते हैं और देखते हैं सब कुछ बिल्कुल सही हो चुका है। उनके न रहने पे ये नहीं था कि काम रुक गया हो, कोई चीज रुकी नहीं, सब कुछ पहले के जैसे चल रहा था, सब खुश थे। ये कहानी हमारे आपके ऊपर है। हम बहुत जल्दी सोचने लगते हैं कि अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा। सब अपनी किस्मत लेके आते हैं, सब अपनी किस्मत से खाते हैं, मेहनत के साथ, लोगों की दुआओं के साथ। बासित आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ऊपर वाले को याद रखिए, अपने कर्मों पे ध्यान रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और हमारी कहानी को लाइक, कमेंट्स और फॉलो करिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, बासित आपके साथ। थैंक यू।